इसका मतलब जो भाषा बोल रहे हैं अपराधी वाला भाषा है। 10 साल उनका हो गया। इनके बड़े भाई पे कई आपराधिक मामले थे, कई लोगों की हत्या की है उन्होंने, खुलेआम हथियार लेके घूमते थे। आप प्रमुख को चुनाव हो, अपराधी चरित्र के थे, उनका अंत यही हुआ। अब ये अपराधी भाषा बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उनके मन, जिनसे आपकी दुश्मनी है उससे आप गले मिले और पूरे फिर से जाके आप गले मिलते हैं, या किसी दोनों परिवार में एक मंच पे अपराधी पकड़ा ही नहीं है क्या? अपराधी पकड़ा है, न्यायालय से उनको सजा मिल गया, ये भी नहीं पता है। इनकी माता खुद कही है कि मेरे पति को कौन मारा है, और एक दुर्दान अपराधी थे शाहपुर के। इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करें, सैनिकों का अपमान है ना भाई। शहीद का दर्जा तो सैनिकों को मिलता है, दिया। 12 फरवरी को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे विश्वेश्वर ओझा की पूरी तिथि मनाई गई थी, और उसमें भाजपा के नेता है भुवर ओझा, उनके द्वारा ये कहा गया मन से, खुले मन से, कि भैया के सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है, समय आने पर सच्ची श्रद्धांजलि मनाई जाएगी। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे। सच्ची श्रद्धांजलि किसको मानिएगा? इसका मतलब जो भाषा बोल रहे हैं अपराधी वाला भाषा है। 10 साल उनका हो गया। 10 साल में फिर से इन लोग जो जीते हैं, इनके पर फिर से वही खेल खेलना चाहते हैं जो पहले किया है लोग। इनके बड़े भाई पे कई आपराधिक मामले थे, कई लोगों की हत्या की है उन्होंने, और जो ये दिखने में आया है कि जो कई लोगों की हत्या करता है उसकी भी हत्या कभी ना कभी हो जाती है। वो तो उनके ऊपर अपराध के कई चार्जेस थे। उनका जो नॉमिनेशन हुआ था 15 वाला, उसमें आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास रिकॉर्ड है, उसमें कई आपराधिक उन पे मुकदमा दर्ज था। तो वहीं और खुलेआम हथियार लेके घूमते थे। आप प्रमुख को चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो सारे परिवार के लोग तो मारे गए हैं। कम से कम 25-30 का तो परिवार का मांग तो जड़ा ही है। तो ठीक है, अपराधी चरित्र के थे, उनका अंत यही हुआ। अब ये अपराधी भाषा बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उनके मन में क्या, ये हम नहीं जानते हैं। वो तो फ्रीडम है, वो सभी को फ्रीडम है। वहीं बीजेपी के जो पूर्व में विधायिका रह चुके मुनि देवी, उनके पुत्र है विकास ओझा, वो भी कह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि ये सब देखिए, ये सब हवाबाजी बात करते हैं। जो जिस कारण से आया, देख रहे हैं कि हम इस तरह की बात करेंगे तो समाज में मेरी जो है मजबूती दिखेगी, मेरी ताकत दिखेगी, है ना। तो इस तरह की भाषा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और श्रद्धांजलि तो गलत कर रहे हैं ना। श्रद्धांजलि एक दिखावा के लिए आप कर रहे हैं। जिनसे आपकी दुश्मनी है उससे आप गले मिले, और पूरी दुनिया उस चीज़ को जान रही है, शाहपुर की जनता जान रही है। आखिर प्रमुख की लड़ाई जो हुई थी, उनके दुश्मन कौन थे, कौन सी ऐसी प्रमुख बनाने में झंझट हुआ था, किसकी राइफल छिनाई थी, कौन लोग थाना में छिप के अपनी जान बचाए थे। तो ये तो सब लोग जान रहे हैं शाहपुर के। फिर से जाके आप गले मिलते हैं, या किसी दोनों परिवार में एक मंच पे भी शेयर किए हुए हैं, पिछड़ा दिखाते, तो बेकार की बात है। पुण्यतिथि सिर्फ दिखावा का है। और ठीक है, परिवार के लोग अपना कर सकते हैं, पुण्यतिथि सभी लोग करते हैं। आजकल तो हर लोग अपने माता पिता दादा दादी पुण्यतिथि कर ही रहे हैं, तो वो शुरू से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। तो पूरी तिथि के दिन हमने राकेश ओझा से सवाल भी पूछा, तो कह रहे हैं कि असली अपराधी कौन है, जो पूर्व विधायक है राहुल तिवारी, बता दे, हम उन्हीं को मानेंगे। हम क्यों बता देंगे? जाके पुलिस का डायरी नहीं पढ़े हैं क्या? अपराधी पकड़ा ही नहीं है क्या? अपराधी पकड़ा है, न्यायालय से उनको सजा मिल गया, ये भी नहीं पता है? अब तो वकील उनका होगा ना भाई, केस तो लड़ ही रहा होगा ना। जिनको आप कह रहे हैं अरे हम मिले हैं, उनको बोल रहे हैं भैया वो उसका अरे भैया, तो उसका केस में नाम देना चाहिए था ना। इनकी माता खुद कही है कि मेरे पति को कौन मारा है। उनकी माता जी खुद इस घटना के बाद बयान दे चुके हैं। FIR पुलिस जांच नहीं करेगी कोई भी केस का? पुलिस तो जांच की होगी कि नहीं जांच की होगी? तो पुलिस जांच करने में जो रिकॉर्ड में आया उस हिसाब से काम हुआ। अब ठीक है, अनर्गल आप बयान देना चाहते हैं, उससे अपनी पब्लिसिटी दिखाना चाहते हैं कि हम इस तरह की बात करेंगे, विधायक पे उंगली उठाएंगे तो मेरी पब्लिसिटी बनी रहेगी, तो ठीक है, उसके लिए फ्री है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू नेता लाल बहादुर महतो शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। देखिए, शहीद तो हम लोग जो पढ़े हैं कि सैनिकों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। जो रणभूमि में मारे जाते हैं, ड्यूटी आवर में अगर मारे जाते हैं सैनिक, उनको शहीद दिया जाता है, दूसरा किसी को शहीद नहीं मिलता है। अब किस मंशा से ये बोल रहे हैं,
और एक दुर्दान अपराधी थे शाहपुर के, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करें, सैनिकों का अपमान है ना भाई। शहीद का दर्जा तो सैनिकों को मिलता है, दिया गया है, संविधान में दिया गया है उनको जगह। जो रणभूमि में मारे जाते हैं वो शहीद होते हैं। अब इनको शहीद होना में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो ये तो महतो जी ठीक बेहतर बताएंगे ना। शहीद तो शिवजी यादव नहीं हुए थे शहीद। शिवजी यादव तो अपराधी छवि के नहीं थे, उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन उसकी हत्या राजनीतिक तौर पे चुनाव जीतने के लिए, लोगों को डराने के लिए हत्या की गई थी। उस समय तो हमको लगता है कि छिप के कहीं बैठे होंगे, तभी डर के मारे जहाँ बात उठानी चाहिए थी तो वहाँ नहीं उठाए। तो इस तरह की शहीद का, सैनिकों का अपमान है। और इस तरह कई हत्या हुई है, गरीब गुरबा। हम शिवजी यादव का हम बताएं, खामखा मारे गए। तो उनसे बड़ा अगर बलिदान कहा जाए, मतलब अगर कहा जाए हत्या में, तो शिवजी यादव तो इनोसेंट थे। तो इस तरह की मांग कर रहे हैं, दिखाएं कि वाहवाही बनने के लिए अपना मांग कर रहे हैं, दिमाग से उनको कोई मतलब नहीं है। और चुनाव जीतने के लिए, गरीबों को डराने के लिए वो हत्या की गई थी। तो उस समय महतो जी क्या सोए हुए थे? उस समय तो गरीबों की बात उठानी चाहिए थी उनको। आज देखिए किस मंच पे कहाँ की बात उठा रहे हैं। तो ऐसे अब इस तरह के नेताओं को जनता से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सैनिकों का अपमान की बात कर रहे हैं। ये उम्मीद नहीं थी इनसे कि इस तरह की मांग वो रखेंगे, ये उम्मीद नहीं थी उनसे।